चोर क्या करता है, आपका आनंद चुरा ले जाता है, और आनंद चले जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप सो के उठे हुए, ऐसा लगता है, हमें दुखी लगते हैं, परेशान लगता है। लेकिन जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं वो सब खुश और आनंदित रहते हैं। हालेलुया। चीज परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए वो है, सबसे पहले वो बोला कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह की शांति हमारे संग में है, तो शांति और आशीष हमारे जीवन में। आमीन। परमेश्वर जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि हम दुखी रहे, परेशान रहे, हमारे चेहरों पर लटकते हुए चेहरे रहे। संडे के दिन हम बहुत जुनून के साथ घर से निकलते, बहुत आनंद के साथ निकलते, हमारा परमेश्वर आनंद रूबरू होने को है। तो सच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग में रहती है तो दिखाई देती है। हालेलुया। पूरा हफ्ता मैं बताता हूँ, देखो आप लोगों में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आनंद बांटते हैं। कितने लोग बांटते हैं आनंद? आनंद, हाँ जानता हूँ लोग। बहुत लोग आनंद बांटते हैं और बहुत लोग दुख बांटते हैं। क्या बांटते हैं? तो मतलब ना चाहते हुए भी सामने वाले को पूछना पड़ता है, अपना चेहरा उतार के, क्या बात है भाई, हंसते हो गया, परेशान हो, दुखी हो, क्या प्रॉब्लम? आप अगर आनंद में नहीं देगा तो सामने वाला भी आपके साथ आनंद में नहीं रहेगा, वो आपके दुख में शामिल हो जाएगा, वो भी दुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दुखी हो जाएगा तो दो दुख बांटने वाले मिल जाएंगे। और परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए तुम्हारा अभिषेक किया है। अगर आप रोते हुए को नहीं हंसा पाए, अगर आप समस्या श्राप बंधन में पड़े हुए लोगों को चेयर नहीं कर पाए, तो उसे वही व्यर्थ है। हालेलुया। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनको लगता है उनके जीवन में कोई होप नहीं, उम्मीद है, उनको लगता है हमारे साथ कुछ आनंद है, हमारे साथ गरीबी है, हमारे साथ परेशानियां है, मुफलिसी है, रोग है, श्राप है, बंधन है, दुख है, बहुत सारे लोग, बहुत दुख, बड़ी पीड़ा है। यावेस एक नाम है। यावेस की मां ने उसका नाम यावेस इसलिए रखा कि वो पीड़ा के साथ उसने उसको पैदा किया था, दुख के साथ उसका नाम रख दिया दुख। कराते हैं उसका यावेस का मतलब होता है दुख, पीड़ा, दर्द। यावेस का जीवन भर यावेस यावेस यावेस, हमें दर्द, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी। किसी का नाम होता प्रेम। क्या नाम? प्रेम। ओ भाई प्रेम, वो नाम लेते साथ उनको भी थोड़ा अंदर से अच्छा लगता है कि प्रेम बोलना है, इसका नाम प्रेम। राज, छन, रोगियों के नाम अलग नाम। परमेश्वर जो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर, उसने आपको बोला मसीही, मसीह ही है हम सब आनंद में। यीशु मसीह में सहभागी है, परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की महिमा आनंद के साथ होती है। हालेलुया। हम खुश नहीं है, परमेश्वर की महिमा नहीं है। वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक ऐसी चीज है, एक ऐसा गाना है जो खत्म करना है। अगर परमेश्वर का आनंद नहीं है आपके जीवन में, आशीष नहीं है। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ भी कमी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कम है, नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह को हम संपूर्ण परमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण परमेश्वर, मतलब सारी प्रधानताएं उसमें वास करती है और वो आप में वास करता है, तो आप भी संपूर्ण कहलाते हैं। हम दुख, परेशानी जीवन भर आपके संग में रहेगी, लेकिन अगर परमेश्वर आपके संग में है तो हर विपत्ति से आप जीत सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले, कोई निकाले और चार का, कोई चार से। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। लेकिन किसमें? प्रभु में। आनंद, आज मैं देखता हूँ लोग आनंद ढूंढते हैं। कोई गेम खेलने वाले लोग हैं तो वो गेम में आनंद ढूंढते हैं। गेम्स भी अलग अलग गेम्स है, फुटबॉल, क्रिकेट। एक मेरा भाई है, वो परमेश्वर की महिमा करता है और कौन सा गेम? वो क्रिकेट खेलता है। क्या करता है? एक परमेश्वर की महिमा करता है और वो क्रिकेट भी खेलता है। तो आनंद किस में समझे उसका? हालेलुया। किस में आनंद समझे? क्रिकेट में या परमेश्वर की महिमा? परमेश्वर की महिमा। अगर ऐसा है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या रहना चाहिए? परमेश्वर का आनंद। हाँ, लेकिन वो भाई में वो नहीं, वो उस चीज की मिसिंग है, वो कमी है उसकी। हाँ, अब कोई दूसरा काम करता है उसके साथ परमेश्वर का काम करता है। आनंद परमेश्वर को चाहिए। बहुत सारे लोग शाम को 6 बजे के बाद वो एक आनंद ढूंढने जाते हैं, थोड़ा पैसा खर्चा करते हैं। हालेलुया। और बहुत पैसा खर्चा करते थे लाइफ टाइम उसमें, रोज थोड़ा सा बहुत पैसा, आनंद है उसमें। हालेलुया। उनको लगता है सारे दुख भूल जाते हैं हम ऐसा करने के बाद आनंद। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है जो कभी खत्म नहीं होगा आपके जीवन से, हमेशा कोई नहीं छीन पाएगा। मैं बोलता हूँ माँ, भाई बताते मेरी पैदा करने वाली माँ तुम्हें छोड़ देगी,
रिश्तेदार, दोस्त, पति पत्नी सब एक दूसरे को छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर का आनंद, प्रभु में आनंदित होना अपने आप में एक जबरदस्त बात मैं आपको बताऊं। हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो एक बार आप उसकी उस संगति में अगर आप बैठोगे, उसी समय आपको उसकी उपस्थिति महसूस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। मैं ये सारे जितने भी चेहरे हैं, इन सबों को मैंने कभी ना कभी रोते देखा। जितने लोग एग्री करते हैं इस बात को, जितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, वो हाथ उठाए। इन सारे चेहरों को मैंने कभी ना कभी रोते देखा, लेकिन हाँ, मैं इनको मुस्कुराते हुए भी देखता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि मेरे पास सोना चांदी नहीं, मेरे पास जो है मैं तुम्हें वो देता हूँ, मैं तुम्हें यीशु मसीह दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें मेरे पीछे चलने वाला नहीं बनाने वाला, मैं तुम्हें यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनाने वाला हूँ। जो आनंद मेरे पास है, वो आनंद मैं तुमको देना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे पास जो है वो है यीशु मसीह और उसकी सामर्थ, जिसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसमें तुम भी कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी। आनंद जो है हमारे जीवन का, अगर वो हमारे जीवन से चला गया, हमारे जीवन पर आपको कुछ भी नहीं है। उसके बाद वचन कहते हैं तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां निकलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले एक चीज आज क्लियर कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। 5 लोगों के परिवार में सब के सब एक से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आमीन। 5 लोगों में से सब के सब स्पिरिचुअल हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। आप एक इंडिविजुअल सोल, आप एक अकेली इंडिविजुअल आत्मा है आपका आनंद के लिए। अब अगर आप चाहें कि सब के सब आपके जैसे हो जाए, उसके बाद अगर आप आनंद करो तो नहीं हो पाएगा लाइफ में कभी। हालेलुया। हमको सबसे पहले खुद का न्याय करना है। पड़ोसी कैसा है, मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, भाई भाभी पत्नी पति कैसे हैं, वो नहीं, हम परमेश्वर में कैसे हैं। अगर हमारे जीवन में हमारा और परमेश्वर के बीच का आनंद नहीं है, हम ये बोले प्रभु पहले मेरा पति विश्वास में आ जाए, मेरी पत्नी विश्वास में आ जाए, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा मामा सब विश्वास में जाए, तब जाके हम आनंद मनाएंगे। गलत है। अगर आपने परमेश्वर का आनंद पा लिया, तो आपके स्वभाव को देख के अगर कोई किसी का जीवन बदले तो आनंद है। हमने अपने अंदर में वो चीजें नहीं पाई, हमारे अंदर का स्वभाव ही वैसा नहीं है। स्वभाव हमारा वैसा मसीह हम कहलाते हैं। अगर हमारे अंदर मसीह का स्वभाव नहीं दिखता, तो आप किसी को कैसे विश्वास दिलाओगे या कैसे बताओगे कि हमारा परमेश्वर इतना महान है। मैं अपने आप को 1% मानता हूं कि मैं यीशु मसीह में हूं, मेरे स्वभाव में यीशु मसीह, क्योंकि आज तक कभी कभी चिड़चिड़ हो जाती है, आज तक कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मैं 100% नहीं, मैं 1% खुद को मसीह में समझता हूं, और उसकी सामर्थ्य ये जो आप देखते हैं। हालेलुया। अगर हमारा स्वभाव नहीं बदलने पाए, अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, धारण किया, और हमारे अंदर से यीशु मसीह नहीं निकलता, तो हम ना आनंद पाएंगे कभी, ना हमारे साथ का कोई आनंद पाएगा। वो यही चाहेगा कि लोग आप पे उंगली उठा सकते हैं कि आप अपने आप को बदल के देखो, पहले आप अपने जीवन को चेंज करो, तब जाके हम आपकी बात को मानेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव एक अलग स्वभाव था। यीशु मसीह का देखना काम करता था, बोलना काम करता था, छूना काम करता था, हर एक चीज वो आपके साथ हो सकती है, लेकिन जब आप उसको यीशु मसीह को जब आप ओढ़ेंगे, उसको धारण करके जब आप चलेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन से काम करेगा। और छोटा मोटा नहीं कहता, जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी आपके अंदर से। अगर हमको ही अपने खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कितने मसीह में हैं, तो मैं समझता नहीं, ये डरने की बात नहीं, ये सामर्थ की बात है। ये सामर्थ परमेश्वर देता है। हम बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर में कितना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में हैं, तो हमको देख के लोगों के स्वभाव बदलेंगे, 200% बदलेंगे। वचन कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। पति नहीं, हस्बैंड के 5 लोग नहीं, पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम वैसे हो जाएंगे, तब मसीह का स्वभाव डर नहीं है। हालेलुया। पति गुस्सा हो जाएगा, बात ही मत करो मसीह के बारे में, 4 दिन 5। हालेलुया। डर मसीह नहीं है। यहूदा का शेर है, मुझे बात आपको सच्चाई बोलना आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए और परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है आपकी जीवन में, लेकिन आप कितना विश्वास करते हो उस पर। कॉन्फिडेंस कौन देता? मानो परमेश्वर के लोग आपको बताते हैं, और जीवन भर हमसे सुनते रहते हैं, और वो ग्रहण कुछ नहीं करते। सुनने में बहुत जबरदस्त लगता है, परमेश्वर की सामर्थ में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती तो कोई कुछ करता नहीं है, डरता जरूर है उससे। डरना नहीं है जीवन से। उसी समय उस विपत्ति से लड़ने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ देते हैं। आपके पास वो सामर्थ है जो आप उस सामर्थ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब होने पाएगा जब आप हर एक चीजों में आनंद रख सकते हैं आप अपने अंदर, तब जब आप धीरज रख सकते हैं, तब जब आप भड़बड़ाएंगे। मैं एक ऐसी बहन को जानता हूं,
जो उसका हस्बैंड अगर 15 मिनट उसके घर नहीं पहुंचे तो वो बड़बड़ाने लगती, 50 फोन करती हो, हालेलुया, किधर है हस्बैंड, कहाँ चला गया, क्या हो गया उसको, यहाँ तो नहीं है, वहां तो नहीं है, सारे रिश्तेदारों को फोन चले जाते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग धीरज खो देते हैं। मैं बताऊं, छोटी छोटी बातों में लोगों का संयम टूट जाता है, छोटी छोटी बातों में लोगों का मसीह दूर हो जाता है थोड़ी देर के लिए। हम एक छोटी सी बात हमारे जीवन में हुई, हमारा परमेश्वर हमसे दूर, हम बड़बड़ा जाते हैं। मैं देखता हूँ दिल में आ जाता है छोटी सी बात को लेकर, ऐसा परेशान होते हैं कि उनको लगता है कि अब शायद कुछ होगा ही नहीं उनके जीवन के लिए। और जैसे ही उनको खबर मिल जाती है सब अच्छा है, यीशु से हमारा परमेश्वर सुनता है, सुनता है परमेश्वर, अच्छा, बहुत अच्छा है भाई साहब, हमारे लिए प्रार्थना किया, हमें अच्छा हो गया। अरे भाई साहब, आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, आपका परमेश्वर जो आपके संग में रहता है वो चेक करता है हर बात। आज तक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गांव में जा रहे थे, लहरें उठने लगी, यीशु मसीह वहां है उनके साथ में। अभी तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर, उस समय खुद जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में, और कौन सो रहे हैं, वो प्रभु हम डूबे जाते हैं, वो थोड़ा और वो लहरें, उन लहरों को बनाने वाला परमेश्वर, लिखा है गहरे जल के ऊपर आत्मा परमेश्वर का मंडराता था, जल और कुछ नहीं था, सिर्फ जल था। और वो परमेश्वर की संतान जिंदा परमेश्वर उस जगह साथ में है, और उसके बाद वो डर रहे हैं, और वो प्रकट भी है उनका, वो जानते भी है कि परमेश्वर कौन है, हमारे साथ जो चल रहा है कौन है, वो जानते भी, उसके बाद भी उनका डर नहीं। और यीशु मसीह उठ के सबसे पहले लहरों को डांटने से पहले चेलों को डांटा, कहा गया तुम्हारा विश्वास, हालेलुया। तो जैसे लहरों को डांटा गया, वो पूछते हैं उसमें, ये कौन है, ये कौन है जो लहरों को आदेश देता है, ये कौन है जिसका आदेश लहरें मानती। और जब वो किनारे पे नाव लगी, वहां दुष्ट आत्मा था, वो पहचानता था, बोले तुम्हारे अंदर क्या काम पहुंच गया, इधर रहने दो, मैं दूर पड़ा हूं सबसे, किसी को नुकसान नहीं करता, मैं अकेले पड़ा हूं इधर, तुम जाओ इधर तो रहने दो, हालेलुया। हमारे अंदर का आनंद जैसे ही कम हुआ, हमारे जीवन में विपत्तियां शुरू हुई। ये वचन जो आप पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे पढ़े। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, और तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे, मसीह यीशु में सुरक्षित रखते। हालेलुया। भड़बड़ाहट के विषय में नहीं लिखा है, घबराने के विषय में नहीं लिखा हुआ, डर और डाउट के विषय में नहीं लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का जो आनंद होगा अगर आपके अंदर में, तो हमको मालूम है कि हाँ अभी थोड़ी देर में चीजें ठीक हो जाएंगी। हम छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं, जैसे घर में गर्मी के समय लाइट चली गई, बच्चे घबरा जाते, घर में परेशान होते, हम ही उनको ढाढ़स देते, चिंता मत करो बेटा, अभी 5 मिनट में लाइट आ जाएगी। तो बोलते 5 मिनट में लाइट आ जाएगी, डरो मत, तुम्हारा कार्टून बंद हो गया, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में भी लाइट आएगी। हम तसल्ली देते बच्चों को, और जब हमारी बारी आती है तो किधर से आती है तसल्ली, भाई साहब थोड़ा भी बत्ती आई है, भाई सब क्या करते हैं तसल्ली देते, और वो नहीं लेते हम तसल्ली, हमें वो क्या करता है, आपको तसल्ली देगा, बोलता समझा है कि परमेश्वर विश्वास रखो, वो करेगा। ऐसे ही होता है, यही होता है, वो इंसान आपके लिए सिर्फ यही बोलता है क्योंकि वो तसल्ली लिए रहता है अपने जीवन में, उसको मालूम रहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे संग में, और हमारा कुछ हो नहीं सकता बुरा। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में इतनी बहुत सारे गवाह हैं, पर ये जो आज भवन है, ये एक जिंदा गवाही है हमारे जीवन के लिए। ऐसी विपत्तियां आई थी जब एक समय पे, पूरा घर वहां मैदान में पड़ रहा था बाहर, पूरा ठंड का समय था, और मैं यहाँ पन्नी ओढ़ के सोया हूँ इस जगह पर, जब ये घर बन रहा था, बारिश हो रही थी, पूरा घर का सामान बाहर पड़ा हुआ था, और कोई हिम्मत देने वाला नहीं था, कोई नहीं आता था। मेरा परमेश्वर मुझे संभाले रहता और हिम्मत दिया कि सब अच्छा होने पाएगा, सब कुछ। अगर मैं हर एक के पास जाऊं और बोलूं मेरे कुछ कर दो, मेरे कुछ कर दो, मेरे कुछ कर दो, तो वो शायद मेरा खुद का विश्वास रहेगा। मैं किसी के पास नहीं गया, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मेरा परमेश्वर जिसकी सामर्थ्य में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो इस जगह को कंप्लीट करेगा। और ये जगह हम बैठ के परमेश्वर की महिमा बहुत शान शौकत के साथ करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य में हम सब कर सकते हैं, बस हमारे पास एक विश्वास है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ करेगा, आज ही तो कल हो जाएगा। फिर वो बोलते कब तक हम सहते रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता अंत तक विश्वासी है
तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तब अंत तक, वो अंत कल भी हो सकता है, आपकी विपत्ति होगा। हमारे जीवन में हमको कंफर्ट जोन, हमारे कंफर्ट जोन है, उससे बाहर नहीं आ सकते, उसमें ही सब चाहिए। हमारे कंफर्ट जोन में हमको हमारा परमेश्वर भी चाहिए। हमारे लिए तो सब कुछ जब हो जाए तब हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह सच में जीवित परमेश्वर। मैं लोगों के जीवन के लिए उसी समय विश्वास नहीं करता हूं जब वो लेके आते, मैं नहीं करता, परमेश्वर का आत्मा पसंद। उसी समय उनको पता चल जाता कि ऐसा होने वाला है और ऐसा हो भी जाता है। क्या जबरदस्त बात है। आपके लिए भविष्यवाणी हुई, एक महीने बाद भी पूरी हुई, 10 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 3 दिन बाद या 24 घंटे में हो सकता है, हुआ है लोग जीवन। ये सिर्फ हियाव विश्वास रखने से है। विपत्ति में अगर आपने आनंद करना सीख लिया अपने जीवन पे, विपत्ति में अगर आपने सहना सीख लिया, विपत्ति में अगर आपको तसल्ली है, शांति है, ढाढ़स है कि हाँ हमारा परमेश्वर हमको लज्जित होने नहीं देगा, ये वचन सच्चा है, वो नहीं होने देगा। अगर आप रात दिन सिर्फ चिंता करें, क्या करें? सिर्फ चिंता करें, ऐसा हो जाए सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। ऐसा करते करते कई लोगों की उम्र खत्म हो जाती, सरकारी नौकरी नहीं लगती, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। हाँ, अच्छा डांसर बनना, अच्छा सिंगर बनना, अच्छा बजाने वाला बनना, हाँ, किसी ने मुझसे बोला भैया पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। कितने लोग ऐसा बोला था? लोगों ने बोला पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए। आत्मा बोला 1 हफ्ता। कितने दिन के बाद बोला? मिल गया है। उसके बाद क्या किया? कितने लोग दिन भर में 15 मिनट अन्य भाषा बोलते हैं? कितने लोग 10 मिनट? कितने लोग 5 मिनट? कितने लोग 1 मिनट? वो 1 मिनट भी नहीं बोलता भाई 1 मिनट। क्यों? कहीं के लिए है, ले लिए बैठने के लिए। हालेलुया। क्यों चाहिए? जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है, आनंद के रूप में, सामर्थ के रूप में, उसको दिखाने के लिए। हालेलुया। और उसके बाद भी अगर हम एफर्ट नहीं लगाए, वेस्ट है। वेस्ट करने के लिए परमेश्वर का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आनंद इसलिए चला जाता है आपके जीवन से। मैं बताऊं, मेरे साथ एक ऐसा मेरे एक रिश्तेदार है जिसको बहुत बुरा लगता है। क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है, जिसको बुरा लगता है। कुछ भी बोला, छोटा सा बोलो लग जाएगा, छोटा सा बोलो, वो 2-3 दिन बात नहीं करता मुझसे। हालेलुया। आज भी, और उसको भी पवित्र आत्मा है, अन्य भाषा नहीं बोलता। अच्छा ऐसा किधर है? लेकिन नहीं डाल आप जांच इसको, वो जांच में आनंद नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के स्वभाव में चिड़चिड़ाहट नहीं है, गुस्सा नहीं। हमें अगर हम सह नहीं सकते, अगर हम सुन नहीं सकते, तो हम मसीह नहीं। हालेलुया। अगर हम अपनी तरफ से ऊपर की बात नहीं कर सकते, मसीह नहीं। अगर हम चीजों को गांठ बांध के रख लेते, मसीह नहीं है। मसीह हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि आनंद आपका छोड़ चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आनंद कभी छोड़ता नहीं। बताओ, अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, आपका आनंद किसी के पाप की ताकत नहीं जो चुरा ले आपके अंदर से। अगर आपका आनंद चुराया जा रहा है, तो वो चोर शायद रहता है आपके अंदर किसी चीज में, छोटी छोटी। अगर वो नहीं रहेगा, आपका आनंद कोई चुरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो रहेगा, आनंद 200% चुरा लिया जाएगा। आपके आनंद में सेंधमारी हो सकती है, क्योंकि वचन कहता कि जो धन मैं तुम्हें देता हूं उसको चोर चुरा नहीं सकता। वो आनंद है, वो जॉय है, वो खुशी है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। अगर आप चिड़चिड़ाते हैं, मसीह नहीं। अगर आप गुस्सा करते हैं, मसीह नहीं। अगर आप कल की बातें भूलते नहीं, आप मसीह नहीं। और अगर नहीं है, तो आनंद नहीं रहेगा आपके अंदर। अगर आनंद चाहिए, 24 घंटे मुस्कुराना चाहते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर में आशीषित समझे, रोज सुबह दोपहर शाम। हालेलुया। हर विपत्ति के बाद 5 मिनट के बाद अगर आप नॉर्मल नहीं हो सकते, आप मसीह नहीं। हालेलुया। अगर आप चीजों को भूल नहीं सकते, आप मसीह नहीं है। वो सिर्फ एक मास्क है आपके चेहरे पर लगा हुआ। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में हैं, तो हमारा उसी दिन सुबह का गुस्सा अगर शाम को हम खत्म नहीं कर सकते हमारे जीवन से, वो हम मसीह नहीं है। हालेलुया। आनंद हमारे अंदर का चुरा लिया जाता है। मैं बता रहा हूं, लोगों को अलग अलग चीजों में आनंद ढूंढने की जरूरत पड़ती है। कोई है जो किसी के कंधे का आनंद ढूंढता है कि मैं तुम्हारा
हालेलुया। हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पे है जो जिंदा है और काम करने वाला परमेश्वर, लेकिन हम खुद का न्याय नहीं करें। मैं बताता हूं जितने लोग दुखी रहते हैं दिन में 5 बार जाके सिर्फ आईना देख लिया करें। हालेलुया। आपको अगर आपकी शक्ल अच्छी लगे वैसे रहो। हमें कितनी अच्छी बात है, हमारा मुंह लटका जहां आईना देख लिया खराब दिख रहा है, वापस आए थोड़ी देर के बाद, फिर थोड़ी देर के बाद जाए फिर अपना चेहरा वो बहुत अच्छे नहीं लगते। तो वैसे ही वो सारा जो है आपके अंदर वापस आ जाएगा खुद को देख के। यार हम ऐसे तो नहीं देख कैसे रहेंगे, और देखो अपने चेहरे को बना के गुस्सा, ओ हम अच्छे नहीं, हम परमेश्वर नहीं चाहता। उसको कितना दुख होता होगा जब आप ऐसे ऐसा लड़का चेहरे में बैठे सोनू गर्लफ्रेंड लोग, हाँ ऐसा ये है वो, और वो अगर ऐसा हालेलुया लोगों के चेहरे में देखते हो उससे क्या बात है भाई, वो थोड़ा अरे क्या दुख है, क्या रोग है, क्या बीमारी है। मैं बताऊं आपको, मैं कल दुख में कल हम लोग गए थे थोड़ा बात पूछने, मैं लोगों को देखता हूं वहां पर उनका एक पैर नहीं है, हमें और वो ऐसा वो बैसाखी लेके वो लोगों के साथ मुस्कुरा के बात करते रहते हैं, हंसते खुश रहते हैं, उनके दोस्त अलग रहते हैं। जो भिखारी है जिनके पास कुछ नहीं है वो अपने दोस्तों के साथ बहुत आनंद के साथ बात करते हैं, बहुत खुशी के साथ बात करते हैं। जो अंधे हैं वो मुस्कुरा के लोगों से बात करते हैं, उनकी आंखें नहीं, वो कुछ नहीं देख सकते, लेकिन उसके बाद भी मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर की संतानों के पास सब कुछ है, अच्छे से अच्छा है, बेस्ट है, ब्रांडेड है, हमें। लेकिन कुछ एक चीज की वजह से उनका आनंद चले जाता तो वो उनसे भी बुरे हो जाते। हालेलुया। कुछ भी करके कोई तुम्हारा आनंद चुराएगा, कोशिश करेगा, लेकिन जब हम अपना खुद का न्याय कर रहे हैं, हमारे पास चीजें चली आए, मैं बता रहा हूं आप सबसे बेस्ट है, दुनिया की सबसे अच्छी आशीष है आपके पास, क्योंकि आपके पास का जो परमेश्वर है वो धन्य है, जो उसको जिसका परमेश्वर यहोवा है वो धन्य है। चलेगा बात, जिसका परमेश्वर यहोवा है वो धन्य है। वो जाति जो परमेश्वर को यहोवा को अपना परमेश्वर मानती है वो धन्य है पहले से। हालेलुया। अगर धन्य है तो बीमार नहीं है, विपत्ति में नहीं है, परेशानी में नहीं है। ये संसार है, इस संसार में यीशु मसीह ने दिखाया कि यीशु मसीह पर भी विपत्तियां पड़ी, उनको भी चोटें उन्होंने खाई, उन्होंने भी थप्पड़ खाया, उन्होंने भी बेइज्जती बर्दाश्त की, लेकिन हम आजाद कहलाते हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। विपत्तियां आएंगी, लेकिन अगर आप अपना अंदर का न्याय नहीं कर पाए कभी जीवन में आशीष आपके आसपास नहीं पाएंगे। बताओ अगर आप पॉजिटिव नहीं हो पाए तो, अगर आप पॉजिटिव है आपके चेहरे से लोगों को आशीष मिलेगी देख के। हमें आनंद हमारे जीवन के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर आनंद नहीं है आप कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, एक भी काम सही नहीं होगा। अगर आप प्रार्थना करने बैठे, मैं आपको बताऊं आपका मन नहीं लगेगा, अगर परमेश्वर का आनंद आपके अंदर नहीं है आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। आप जो काम करने जा रहे हो अगर आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं आप वो काम नहीं कर पाओगे। आप चिड़चिड़ाओगे, आप गुस्सा करोगे, लेकिन प्रार्थना भी नहीं कर पाओगे। कई लोग हैं जो कहते प्रार्थना करने बैठते लेकिन मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने जाते लेकिन मन नहीं लगता। क्यों? गुस्सा आता है, माफ नहीं कर पाते चीजों को, ऊपर नहीं आ पाते उससे। ये मसीह का स्वभाव नहीं है। अगर आप अपने गुस्से को खत्म नहीं कर सकते, मसीह का स्वभाव नहीं है। क्या प्रार्थना करो, प्रार्थना नहीं करती तो मैं वहां से यहाँ नहीं आता, ये उसकी प्रार्थना है। वो चाहती थी कि मैं विश्वासी हो जाऊं, मैं मसीह हो जाऊं, मेरे अंदर परमेश्वर का आनंद आ जाए। हालेलुया। और वो वर्शिप लीड किया करती थी, वो चाहती थी कि मैं ये पहली लाइन पे आके बैठ जाऊं, क्योंकि मैं उसके सामने, जब वो मेरे सामने गया उसको अच्छा लगे कि मेरा हस्बैंड मुझे देख रहा है। वो एक आनंद चाहती थी ऐसा कि सबके रिश्तेदार सामने आके बैठते थे और उनको देखते थे वो खुश होते थे। हमें देखो मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ है, ये गा रहे हैं, बजा रहे हैं, अच्छा मस्ती में, हाँ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं लोग। तो वो चाहती थी, मैं बाहर मेरे बेटे को संभालता रहता था, वो बहुत मस्ती करता था बचपन से वैसे, तो चर्च में कभी बैठता नहीं था, उसको लेकर मैं बाहर रहता था। हाँ मुझे अपनी वाइफ ने प्रार्थना की, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे हस्बैंड को आगे वाली सीट पे लेके आया था, विश्वासी ला दो, विश्वासी बना दो। मैं बचपन से विश्वासी था, हमें मैं कैथोलिक परिवार से आता हूँ और मेरी वाइफ अन्य जाति से आती है, लेकिन जब वो विश्वास में आई तो उसका विश्वास बहुत जबरदस्त विश्वास था, स्ट्रॉन्ग बिलीवर थी। और उसका विश्वास है जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के सामने परमेश्वर की बातें करता हूँ, उसका विश्वास था क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको मालूम था कि जितना परमेश्वर को जानने पाइए, जितना भी, तो ये तो बचपन से जानता कहीं ना कहीं बस साफ करने के लिए वो डस्ट, और उसने डस्ट को साफ किया और आज विश्वासी हो गए यीशु मसीह। हालेलुया। गुस्सा, परेशानी, चिड़चिड़ तो अगर जीवन पे है, लेके चल रहे हैं आपको, आप सोचेंगे कि कल खत्म हो जाएगा, तो वो खत्म आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद का न्याय करना पड़ेगा अपने जीवन से। अगर आप न्याय नहीं कर पाए, आपका आनंद आपके साथ नहीं होगा। आप बताना चाहता हूँ सारी आशीषें बगैर आनंद के वेस्ट है। आपके पास ब्रांडेड कपड़े रखे पहनने के लिए, लेकिन अगर इच्छा नहीं, अंदर से आनंद खुशी नहीं है, आप वो नहीं कर पाओगे। आपके पास गाड़ियां रखी हुई है बहुत सारी चलाने के लिए,
ज्वेलरीज रखी हुई है, लेकिन अगर मन में आनंद नहीं है वो सारी चीजें व्यर्थ है, वेस्ट है, कुछ भी आपके मतलब का नहीं है अगर आपके पास परमेश्वर का आनंद नहीं है तो। और परमेश्वर सबसे पहले आपको कहता है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। सदा का मतलब होता है हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने नहीं, रोज सुबह दोपहर शाम 24 घंटे परमेश्वर के आनंद में बने रहो। तब जाके तुम परमेश्वर की उपस्थिति को पाओगे, वो वाली, नहीं तो नहीं पाओगे। जीवन भर विपत्ति या समस्या आपके आगे पीछे घूमती रहेंगी। आपका लेवल जैसा बढ़ेगा वैसा वो विपत्ति अपना लेवल बढ़ाएगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर से आनंद नहीं पाएंगे, अपने अंदर से खुशी नहीं महसूस करेंगे, जीवन भर ये तकलीफ आपके साथ रहने वाली है। अप एंड डाउन लाइफ में देखने को मिलता है। कभी मैं किसी को देखता हूँ बहुत आशीषित हो और दूसरे दिन थोड़ा डाउन हो, बीमार है, विपत्ति में, परेशानी में। हम ऑफिस में जब हम पाते हैं यीशु मसीह, जब हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद एक जबरदस्त आनंद, एक एनर्जी रहती है, बनी रहती है हमारे साथ। हम प्रार्थना करते तो प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य रहता है, बहुत जबरदस्त उपस्थिति के साथ चीजें काम करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब हम विपत्तियों में फंस के वो आनंद को थोड़ा सा कम जान लेते हैं और आनंद खत्म हो जाता है हमारे जीवन से। हालेलुया। यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया और उसके बारे में उसकी तारीफ की। कितने लोग यीशु मसीह की तारीफ करते हैं? हाँ, यीशु मसीह की जब हम तारीफ करते हैं वो सच में महिमा योग्य परमेश्वर है। उसकी तारीफ है, सच में तारीफ योग्य परमेश्वर है वो। अगर उसकी तारीफ हम करते हैं तो इसका मतलब ये हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ा भारी काम करने पे। आप जब उसकी सत्संगति में बने रहते हैं तो आपके जीवन में उन्नतियां होती रहती है। हालेलुया। जैसे हम थोड़ा विश्वास में आगे बढ़े, एक आशीष मिली, थोड़ा और आगे बढ़े, एक और आशीष मिली, मिलते 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 हम परमेश्वर में उसके बाद करीब पहुंचा। बाइबल, वचन, दर्शन, हर एक वरदान हमारे पास रहता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मिलता है हम सोचते दर्शन मिल जाए, दर्शन मिल जाए, दर्शन। जैसे हम दर्शन पाते हैं बड़े खुश होते हैं, उसके बाद वो दर्शन का आत्मा उसके आगे नहीं जाना चाहते। अन्य भाषा मिला उसके आगे नहीं जाना चाहते, चंगाई का मतलब मिला उसके आगे नहीं जाना चाहते। कितने लोग ऐसे, मैं कहता हर एक की सेवकाई की कॉलिंग नहीं है, लेकिन जिसकी है उसके पास सबसे पहले आनंद होना चाहिए। मैं आपको बताऊं जितने लोगों की कॉलिंग है उन पर विपत्ति दूसरों से थोड़ा ज्यादा है। आज बता दूं मैं आपको, जितने लोगों की कॉलिंग है परमेश्वर की सेवकाई के लिए उन पर विपत्तियां संसार से थोड़ा ज्यादा आएगी, क्योंकि आप सुपर नेचुरल है, उनसे ज्यादा ऊंचे है इसके लिए। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता कि तुम्हारे सामर्थ्य से ज्यादा परीक्षा में तुमको नहीं दूंगा। परमेश्वर को पता हमारी कैपेसिटी कितनी, हम कितना स्ट्रेस झेल सकते हैं, कितना दुख उठा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर आपको ये लगता है कि आपका दुख सबसे ज्यादा है तो मैं बोलना चाहता हूं आपका परमेश्वर बड़ा है, विपत्ति आपके सामने कुछ नहीं, लेकिन अपना न्याय करो, अपने अंदर का आनंद वापस लाओ यीशु मसीह। हालेलुया। एक भाई की मैं बात करता हूं, भाई कहता कि जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं कोई मेरे को पीछे खींच लेता है। ऐसा सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं, ऐसा जितने यहां बैठे सबकी समस्या है। जैसे आप थोड़ा परमेश्वर में आगे बढ़े कोई चीज आपको पीछे खींचती है, थोड़ा सा आप आगे बढ़े परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर आया और विपत्ति आई आपके टांग पकड़ के नीचे पटकती है। हालेलुया। ये सब के साथ होगा। उस परीक्षा में खड़े रहना, तब जाके हम उसको विश्वास को, उस आशीष को, वो वरदान को पाएंगे। अगर वहां गिर गए, लिखा है बैकस्लाइड हो जाते लोग, नीचे चले जाते हैं और नीचे और नीचे और जाते चले जाते हैं। परमेश्वर आपको देना चाहते सबसे अच्छे से अच्छा खुशी, जॉय, आनंद, सबसे अच्छा। लेकिन जब आप उस चीज को संभाल नहीं सकते, मैं आपको बताऊं स्टार्टअप जो आता है आपके पास, स्टार्टअप अगर आप नहीं संभाल सकते, स्टार्टअप नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को जो स्टार्टअप संभाल नहीं सकते। हालेलुया। अगर आप एक से नहीं रह सकते, अगर आप अभी ऐसे हैं और आपको जो बहुत सारा पैसा कल आ जाए और आप ऐसे नहीं कुछ वैसे हो जाए, तो वो आपके साथ वो ज्यादा दिन रहने वाली नहीं। आशीष, कुछ भी चीज जो आपको नहीं आती, अगर आपको बहुत अच्छे से आने लगी और अगर आपने वो पुराने दिन भूल गए, वो चीज आपके साथ ज्यादा दिन रहेगी। वो घमंड जो हमारे अंदर आ जाता चीजों को कि हम बहुत सही है, बहुत सीखे हुए, बहुत अच्छा है, वो घमंड खा जाएगा सब चीजों को। और परमेश्वर के लोगों के अंदर वो नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये आ गया कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, वो उस दिन खत्म हो जाएगी चीज आपके पास, बिल्कुल चली जाएगी आपके पास। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद और परमेश्वर में घमंड नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम सब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं तो ये सही नहीं, कम से कम परमेश्वर के लोगों को ये सही नहीं। प्रेम का रिश्ता है हमारे बीच और परमेश्वर के बीच में, और उसके बीच एक कार्बन आता है गुस्से का, चिड़चिड़ाहट का, और जब वो आया वो आपका आनंद कैंसिल कर देगा, आपके अंदर से आनंद चला जाएगा हमेशा के लिए। जब तक आप वापस ना लाए तब तक के लिए हमसे। हमें पौलुस ने बोला कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो और रोज सुबह दोपहर शाम आनंदित रहो। अपने अंदर से आनंद बना के रखो। आपके अंदर परमेश्वर का सामान भरा हुआ है और उस सामान में आप कुछ भी कर सकते हो। आप तगड़े हो रहे हैं, आप इतने मोटे हो रहे, अच्छे चमचमाते चेहरे हो रहे, सब कुछ हमारे पास अच्छा है,
हालेलुया। आनंद नहीं है जीवन में तो आपका जीवन में कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। हर एक बात लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। अगर आपके अंदर परमेश्वर है दिखेगा। हालेलुया। रिश्ते जब बनते हैं ना, रिश्ते बनने के लिए अगर रिश्तों के बीच में आनंद नहीं है, रिश्ते कभी सक्सेस नहीं हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हो, दोस्तों के हो, रिश्तेदारों के हो, या किसी के भी रिश्ते, अगर दोस्तों के रिश्ते के बीच में अगर आनंद नहीं है, वो रिश्ता सही नहीं है और ज्यादा में नहीं चलता। हालेलुया। वो रिश्ता फिर बिगड़ा, जो एक बार बिगड़ा तो फिर बिगड़ा ही रहता, फिर वो आगे को कभी ठीक नहीं हो पाता। अगर हम एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप नहीं है, हमारा आनंद नहीं है एक दूसरे के बीच में, वैसे ही परमेश्वर के साथ अगर आपका मेल मिलाप नहीं है आनंद के द्वारा, तो आप वो स्वर्गीय अभिषेक और आशीष छोड़ दो। उसके लिए वाकई में किसी दूसरे को ही आपके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगा, आप डायरेक्ट रिसीव नहीं करते। उसके लिए आपको अपना न्याय करना पड़ेगा, खुद को क्षमा करना पड़ेगा दूसरों से पहले। हालेलुया। खुद को क्षमा करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, ये दूसरों को क्षमा करने से ज्यादा बड़ी बात है खुद को क्षमा कर देना। अगर आप किसी गिल्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, गिल्ट से निकलने के लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ती है। अगर कोई आपसे नाराज है और आपको मालूम है कि वो आपसे नाराज है, तो अगर आप उसके पास जा रहे हो तो आपको बहुत हिम्मत लगानी पड़ती है कि पता नहीं वो क्षमा करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं वो कैसा होगा। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो डरते नहीं है और वो अपना कदम सबसे पहले बढ़ाते हैं, अपना हाथ पहले बढ़ाते हैं, और जब वो बढ़ाते हैं परमेश्वर वैसा प्रेम उनको करता, वैसा का वैसा लौटाता भी। मैं बताता हूं, वचन ऐसा कहता, बाइबल में बताती है कि यदि तेरे भाई से तेरा कुछ विरोध हो और तू परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए वेदी पर भेंट लेके जाए, तो अपनी भेंट को वहीं पे छोड़ दे, क्योंकि तेरी भेंट स्वीकार नहीं करेगा परमेश्वर। पहले जा तेरे भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद जाके तेरी भेंट परमेश्वर स्वीकार करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई ऐसे लोग पासवानों से जो गुस्सा हो जाते हैं और पासवान से गुस्सा होकर छोड़कर चले जाते हैं, दूसरे चर्च में परमेश्वर की भेंट चढ़ाते हैं। हमें उनको लगता है कि शायद ये पासवान सही नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम पासवान के विषय में नहीं कह सकते, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। बाइबल में बता दी, छोटे से छोटे दास के विषय में हम नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि उसने परमेश्वर ने उसको अपॉइंट किया, परमेश्वर उसको सामर्थ्य भी बोल सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भविष्यवक्ता किसी चर्च में आया और वहां पर एक असिस्टेंट पास्टर उसके पास में गया और वो बोला, मैं अपना चर्च चेंज करना चाहता हूं, मैं दूसरे चर्च में जाना चाहता हूं और मुझे कुछ रास्ता बताए। वो भविष्यवक्ता ने उसको बोला, जब पहले जा और तेरे सीनियर पास्टर को जाके सॉरी बोल, उसको सॉरी बोल, जब वो तुझे क्षमा करेगा तब जाके तेरे जीवन की आशीषें खुलेंगी। तू शॉर्टकट नहीं मार सकता। हालेलुया। ये सच्चाई है। आप डायरेक्ट परमेश्वर तक अगर पहुंचना चाहते हो, आपके आसपास के लोग अगर आपसे नाराज है और जो आपके सीनियर लोग अगर आपसे नाराज है, आप ब्लेसिंग्स के बारे में छोड़ दीजिए, मैं आपको आशीष दूंगा। क्षमा करना और क्षमा होना, ये दोनों परमेश्वर की तरफ से आता है। अगर आप क्षमा किए गए, क्योंकि आपका सब कुछ क्षमा हुआ है, यीशु मसीह ने आपका सब कुछ क्षमा कर दिया, हर एक पाप, हर एक श्राप क्षमा किए हुए लोग हैं। लेकिन अगर आप खुद को क्षमा नहीं करते, आपने गांठ बांधी हुई किसी को लेके, आप उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं, आशीषें रुकी रहेंगी। लोग कहते हैं कि आशीषें रुकी हमारे जीवन में, आती तो है थोड़ा थोड़ा, वैसी जैसी खुल की आशीषें आती है वैसे नहीं आ पा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है हमारे जीवन के अंदर। या तो हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं या माफ हो नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। अगर हम माफ नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है नहीं। वो आनंद से आप वंचित रह सकते हैं। कुछ आज भी कई लोग हैं ऐसे तो सच्चाई के साथ जैसे ही परमेश्वर के भवन में पैर रखते तो टूट जाते, उनको कुछ याद नहीं रहता, कोई दुख याद नहीं रहता। आपने पैर अंदर रखा, और कई बार ऐसे कई लोगों को देखा, सिर्फ पैर अंदर करते साथ उनके आंसू बहने लगते हैं। और उनको गले लगाता हूँ, हमें तो कैसा लग रहा है, बोले भैया पता नहीं कैसा लग रहा है, कुछ रोने का मन कर रहा है। ये परमेश्वर की उपस्थिति और वो आनंद है जो वो आपको देना चाहता है। इसी के लिए दुनिया परेशान है। कोई नशे में आनंद ढूंढता है, कोई चोरी में आनंद ढूंढता है, कोई मारपीट में आनंद ढूंढता है, कोई किसी चीज में आनंद ढूंढता है। और परमेश्वर के लोग परमेश्वर में आनंद ढूंढते हैं, और परमेश्वर में आप आनंद ढूंढते हैं तो आनंद तो सच्चा है, उसको लूटने की छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ सच्चे होंगे और वो जहां आप बैठे आपको वहां भर देगा। छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वहां हूं आपको छू और आनंद रिलीज हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां बैठे हैं, अभी आपको बताऊं, मेरे को आत्मा दिखा रहा है, अभी 10 लोग ऐसे बैठे इस भवन में जिनको परमेश्वर का आत्मा आनंद से वही छू रहा है जहां बैठे, उसी जगह छू रहा है। मेरे को आत्मा बता रहा 10 लोग हैं तो थरथरा रहे ये सुन के, ये आनंद सुन के हिल रहे हैं, उनके सर के बाल खड़े हो गए, हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि वो सच में उस परमेश्वर से वैसा वाला प्यार करते हैं। वो आनंद सुनते साथ हम कहते हैं आनंद, और वो भर जाते हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का सच्चा होना, उसकी हर एक वाचा का सच्चा होना, और हमारा उस परमेश्वर के लिए सच्चा होना। अगर वो वचन कहता है कि मैं दृष्टि उसी की ओर करूंगा जो दीन और खेदित मन का है, और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते नहीं है, अगर हमको वो वचन तानों टाइप के लगते हैं, तो वो आनंद नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर का आनंद है तो वो वचन बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे लिए ये आनंद मेरे लिए। हालेलुया। 2 या 3 लोग, अभी हम लोग 1 2 3 या 4 लोग हम एक बहन के घर पे गए, मैं आपको गवाही बताऊं, बहुत आनंद के साथ वो सब तैयार हुए। वो बहन बड़े आनंद के साथ स्वागत कर रही थी यीशु मसीह की। वो वेट कर रही थी, उसने बोला 5 बजे से मैंने तैयारी की है। हम लोग जब उसके घर में पहुंचे, बहुत सारे लोग नहीं थे, 10 12 15 20 लोग नहीं थे, हम 5 लोग थे। और 5 लोग जब हम उस घर में पहुंचे, और सिर्फ परमेश्वर की महिमा की, और बहुत सारे गीत नहीं गाए, एक गीत आसमां से भी ऊंचा है। और ऐसा कनेक्शन होने पाया उन 5 लोगों का कि वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए। ऐसा परमेश्वर का आनंद। मैंने बोला मेरी बहन को, सुनो तुमने मिस कर दिया हो, तुमको चलना था। और वो 5 लोगों में इतनी जबरदस्त एनर्जी और ऐसा सामर्थ्य, ऐसा उपस्थिति परमेश्वर की, ऐसा कनेक्शन कि मैं बहुत कम लोगों में मैं महसूस करता। मैंने मेरी बहन से बोला ये उन घरों में से है जहां पर मेरे को वो सच्चाई का परमेश्वर, उसका प्रेम और उसका आनंद दिखता है। आमीन। क्या बात है गरीबी, क्या बात है श्राप, और क्या बात है बंधन, और क्या बात है दुख में भी आनंद, कमियों में आनंद परमेश्वर का, उसको उसकी उपस्थिति में। मैं बताता लोगों के पास सब कुछ है, बहुत पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, अगर आनंद नहीं है आपके अंदर परमेश्वर का, कुछ नहीं है आपके पास, आप गरीब है सबसे ज्यादा अगर परमेश्वर का आनंद नहीं। हालेलुया। कमियों में मैं यहाँ इस जगह पे खड़ा होकर, मेरा एक भाई बैठा है यहाँ पे, वो जानता है, यहाँ से वहां तक शीटें लगी हुई थी, टूटी थी शीटें, बारिश में पानी अंदर आता था, और चर्च जब चलता था तो चेयर को डिवाइड करना पड़ता था, आधी इस तरफ आधी उस तरफ, यहाँ से लेके वहां तक घर के सारे बर्तन और बाल्टियां लगानी पड़ती थी कि बारिश आने के। और हम यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि परमेश्वर की संतानें हैं हम, और परमेश्वर महलों में रहता है, और उसकी संतानें भी महलों में रहती है। और अंदर से मन दुखी रहता था कि ये तुम्हारी छत तो टूटी पड़ी, और तुम आनंद की बात करते हो, तुम राजा होने की बात करते हो, तुम परमेश्वर की संतान होने की बात करते हो, और तुम्हारा खुद का घर टूटा है। मैंने बोला मेरा घर नहीं है, सुनना नहीं, आपका है, आप बनाओ, मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ, मैं सरकारी नौकरी नहीं करता, मैं जो लेंटर वाला घर बनाऊं। किसका घर है ये? बोला मेरा। तो ना बनाओ, आप बनाओ, इन लोग से नहीं बोलूंगा मैं, आप बनाओ। हाँ आप बनाओ, कैसे बनाओगी? अगर आप कहते हो कि आपकी संतान हूं मैं, तो आप बनाओगे। मेरा बाप बनाया अपने घर को। हालेलुया। छोटी छोटी बड़ी बड़ी आशीष में बताना, सोच से ऊपर देने वाला परमेश्वर, सोचों से ऊपर देने वाला, आपकी कमियों से ऊपर देने वाला परमेश्वर आपका है। आप सोचेंगे उससे ज्यादा आनंद और आशीष आपको परमेश्वर दे सकता है। लेकिन जब जब हम उसकी सच की संतान कहलाए, रोज सुबह दोपहर शाम उसके डर में और प्रेम में चले, वो क्या चाहता है उसमें चले, जो नहीं चाहता वो नहीं करेगा। नहीं, हम आप करने लगे ऐसा, जब बताता है हफ्ता नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन के अंदर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। 24 घंटे अगर हम विश्वास कर ले कि हम परमेश्वर की संतान, 24 घंटे अगर हम एक माइंडसेट करके रखें कि हम मसीह की, 24 घंटे की मैं बात करता हूं, और 12 घंटे सोने के निकाल दो उसमें से आप। हालेलुया। 1 घंटे में अगर आप 1 घंटे के अंदर अगर आप अपने आप को समझने लगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, उसके बाद का 1 घंटा और ऐसा करते 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 आप किस दिन सुपर नेचुरल जाएंगे आपको पता नहीं चले। कई लोग सुपर नेचुरल होने के बाद नेचुरल हो जाते, सुपर नेचुरल। ऐसे लोगों की मैं बात करता हूं जिन्होंने प्रीच भी की है, जगह जगह जाकर बहुत जगहों पे खड़े होकर परमेश्वर की महिमा भी की। हाँ, लोगों को पवित्र आत्मा में बताया, लोगों को, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के भवन में भी लेके आए। हालेलुया। आज घंटे में हो किधर, मैं लोगों को तो सुनो तुम छुओ और तुम चंगाई रिलीज करने पाओ, उन्होंने चंगाई रिलीज की। हालेलुया। वचन क्या निकलता है? जो प्रभु प्रभु करके मेरे पीछे आता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो में से कई आएंगे मेरे पास जो बोलेंगे कि मैं प्रभु मेरे तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, प्रभु मेरे तेरे नाम से छुटकारे की, आशीष बलि, भविष्यवाणियां की। प्रभु बोलेगा मैं तुमको पहचानता नहीं, मौन करो। और लिखा है
मेरे सामने से निकल जाओ कुकर्म करने वालों। भविष्यवाणी करना कुकर्म है नहीं, चंगाइया करना कुकर्म है नहीं, लेकिन ये सब करने के बाद चीजें अगर आप कर रहे हो वो कुकर्म, उसके कारण आप पीछे चले जाओ। लेकिन अगर आप सिर्फ परमेश्वर की संतानों से वो काम कर रहे हो तो किस दिन कहां से कहां परमेश्वर आपको पहुंचा देगा आपको पता नहीं चलेगा। 5 साल 2 साल 10 साल बाद आप कहां पहुंचोगे आपको मालूम नहीं। लेकिन अगर आज अपना खुद का न्याय नहीं कर पाए, आज अगर अपने आप को चेक नहीं कर पाए कि हमारे अंदर एक्चुअली आनंद है या नहीं है, तो आज कल का छोड़ दो, 5 साल की बात नहीं करता मैं, कल कहां रहोगे आपको मालूम नहीं रहेगा। आपका लेकिन परमेश्वर जो आपको आशीष दे वो सुपर नेचुरल आशीष है, उनको बच्चों को दिया गया है। किसको दिया गया है? लिखा है इस सारे की सारी बात लिखा है मिट्टी में रखा है। सामर्थ किधर रखा है? सामर्थ जो है मिट्टी है। हालेलुया। अच्छे दिखते हैं, अच्छे पहनते हैं, मर जाएंगे तो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किधर जाना है? मिट्टी में जाना है, मिट्टी में दफन करने जाना, मिट्टी में। मिट्टी हो कल तक अच्छे, कल तक मामा थे, चाचा थे, रिश्तेदार थे, अभी मिट्टी है। क्या है? ये मिट्टी में परमेश्वर का वरदान है, मिट्टी में सामर्थ है, मिट्टी में परमेश्वर का आत्मा रहता है आपके मेरे अंदर। क्या है? हम मिट्टी है, इसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ रखा हुआ है, परमेश्वर का आनंद रखा हुआ है। चाहो तो किसी के जीवन की आशीष का कारण बन जाओ, चाहो तो किसी की चंगाइयों का कारण बन जाओ, चाहो तो किसी के लिए बहुत ऊंचाई का कारण बन जाओ, आनंद का कारण बन जाओ, चाहो तो किसी के नफरत का कारण बन जाओ। ये आपकी मर्जी, क्योंकि हमारा परमेश्वर को नफरत नहीं सिखाता, परमेश्वर प्रेम करना सिखाता। हालेलुया। जब आप किसी के साथ मिलो तो एक एनर्जी मिले तो वो बोलेंगे हालेलुया। ये इस इंसान से जब हम मिलते हैं तो उसके अंदर से कुछ निकलता है, कुछ मिलता है। ये ऐसा दिखता है। लोगों ने मुझे बताया कि कोई बीमार पड़ा हुआ था रात को, उसको करीब 2 बजे वो बोला कि भैया आप आए, आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, प्रार्थना की सुबह का फ्रेश था। और मैं आपको बताऊं मैं कहीं नहीं गया था भाई, यही पे था। लेकिन प्रार्थना में रोज हर एक का चेहरा मेरे को याद आता है। जब रात को प्रार्थना करता हूँ सोने से पहले, हर एक को मैं प्रार्थना करता, हर एक का चेहरा देखता, और उनके बारे में अगर मैं कुछ जानता हूँ, अगर उसको घुटने में तकलीफ है तो मैं उसके घुटने को बोलता, अगर उसके सिर में दर्द है तो मैं उसके सिर को बोलता, अगर किसी के पैरों में तकलीफ है तो मैं उसके पैरों की तकलीफ जब तक नहीं बोलता मैं सोता नहीं। सुबह 4 बजे फिर उठता हूँ, फिर बोलता, चाहे उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो। कल चाहे उसने मेरी गर्दन पे छुरी चला के चला गया तो भी मैं उसको प्रार्थना में रोज रखता हूँ, क्योंकि वो मुझे बोला गया है, वो काम है मेरा, वो परमेश्वर को मैंने दिया, वो वचन है कि हर दिन मैं सुबह दोपहर शाम प्रभु आपकी महिमा के लिए काम करूंगा। वो कोई मुझसे लड़के मुझे गुस्सा करके चला गया, मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा। ये मेरा काम है, परमेश्वर दिया ये काम मुझे करना है किसी भी हाल में। हालेलुया। ये कलीसिया एक परिवार है, परिवार का हर एक सदस्य रिश्तेदार है मेरा। आमीन। क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरे पिता के वचनों को सुनते और उस पर चलते हैं, इसलिए ये मेरे रिश्तेदार है। यीशु मसीह ने बोला ये उनके भी रिश्तेदार, जो वचन कहता मेरे पिता की महिमा इसी में कि तुम फल लाओ, फल तोड़ के फेंक मत दो, फल लाओ। हालेलुया। कच्चे फल तोड़ते जाओ, फेंकते जाओ, उसके लिए नहीं, फल लाने के लिए। अगर हम फल नहीं ला पाते तो दुख होता है, परमेश्वर को तकलीफ होती है कि हम विश्वास में गलाते हैं, आशीष में गलाते हैं, मसीह गलाते हैं और हमारे अंदर आनंद नहीं है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका चुरा हुआ आनंद वापस आए तो जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें। लेकिन